सिंपल सी बात, राहुल गांधी ने कल पार्लियामेंट में कहा कि किसानों के सारे हित बेच दिए सरकार ने अमेरिका के सामने। उसके बाद क्या हुआ, जो फैक्ट शीट आई थी, दूसरी रिवाइज फैक्ट शीट जो अमेरिका ने दी थी, उसमें से दालें हटा दी। उसमें से ये हटा दिया कि $500 बिलियन का सामान हमने खरीदने का कमिटमेंट दिया, खरीदने की उसकी जगह नियत कर दिया, वो हटा दिया। कल वो जो डेटा उसकी बात कर रहे थे, डेटा प्रोटेक्शन की, उसमें कुछ एक था, एक टैक्स लगता है, वो उसका जिक्र भी उसमें से हटा दिया गया। जो बातें कल राहुल गांधी ने कही वो अमेरिका ने रिवर्स कर दी, तो अपने आप तो नहीं की होंगी उन्होंने। यहाँ से कोई प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया होगा तब हुई है वो। इस मामले की सीरियसनेस आप इससे समझिए कि 3 कानूनों का उल्लंघन हुआ है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट और उसके बाद जनरल्स का जो पेंशन एक्ट। ये कोई सामान्य बात नहीं है। 2023 का ट्वीट दिखाया राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का कि मेरी किताब प्री लॉन्च के लिए उपलब्ध है। प्रिंट से पहले जो होता है सभी किताबों के साथ होता है, तो पब्लिशर उसमें कहीं शंका नहीं होती कि ये किताब नहीं आएगी। इस किताब के बारे में पब्लिशर ये दावा ही नहीं कर सकता कि उसको पक्का था कि किताब छपने दी जाएगी। तो आपने फिर ये किताब के अंश कैसे बाहर आए तो उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया? सवाल इसका है, सवाल बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं है। थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। नहीं, जांच का समय तो देना पड़ेगा, लेकिन आप देखिए जो उन्होंने ट्वीट जनरल नरवणे का है वो 2023 का है। ये मुद्दा अब क्यों उठा है? टाइमिंग को देखिए। भारत ने इंग्लैंड के साथ एफटीए कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया, और जो सबसे मुश्किल डील थी उसका फ्रेमवर्क तो कम से कम तैयार ही हो गया, यूएस के साथ डील का। अब भारत के सामने बहुत बड़ा बाजार खुल गया है। भारत के लिए लोग तुलना कर रहे हैं, ये मोमेंट वो है जब चाइना 2001 में WTO में शामिल हुआ था, उसके बाद जो लंबी छलांग लगाई थी। ये भारत उस समय पर आप देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये आपके हिसाब से, जैसे सर ने कहा 2 बड़ी ट्रेड डील्स, सारी बातें, मतलब ऐसा लगा कि चीजें जो है मतलब भारत के पक्ष में हवा चल रही है इस वक्त दुनिया में। इस वक्त जो है ये नैरेटिव की लड़ाई कौन जीत रहा है? देखिए, हम लोग 2 अभी सर्वे करें, तो बजट उत्तर प्रदेश का, दूसरा पार्लियामेंट में जो अभी आया सेंट्रल बजट, उसके ऊपर हम लोगों के यहाँ सर्वे चल रहा, कॉल के तरह, फील्ड का नहीं चल रहा है। उसमें हम लोगों ने इस बुक के बारे में भी लिया, राहुल के आचरण को भी लेकर लिया, सब लेकर उसमें शामिल हम लोगों ने किया है। करीब करीब हमारे पास 23 क्वेश्चन लेकर हम पब्लिक से उसके चीजों को पूछ रहे हैं। आप उस पूरे रिकॉर्डिंग को यदि आप अपने यहां मंगा ले और सुनाए, तो कहीं भी पब्लिक के राहुल गांधी को सीरियस ले ही नहीं रही है। कांग्रेस जितना सीरियस लेती है, पब्लिक उतना ही सीरियस। और दूसरी बात, यदि हम लोगों ने राहुल गांधी के बारे में पूछा कि क्या ये अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप इनको देखना पसंद करेंगे, जो पार्लियामेंट में अभी हो रहा है, आपको बताया कि 3,500 लोगों में यदि एक आदमी भी बोलता कि ये राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में है, तो मैं उसके लिए कहता कि भाई चलिए, एक आदमी तो पसंद किया। 3,000 में एक भी नहीं बोला। 3,500 3500 लोगों में एक आदमी का ऐसा वो नहीं है कि ये कैंडिडेट है। किस तरह का कैंडिडेट? समझिए, ऐसे आदमी के खिलाफ सरकार एक्शन लेने से डर रही है। तो इसमें जीत किसकी है? मेरा तो मानना है राहुल गांधी की जीत है। वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट का जो परिसर है उसको, मकर द्वार को और लोकसभा को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना लिया है। उनको मतलब है कि सोशल मीडिया पर वो चलते रहें, टीवी पर वो दिखते रहें, और वो हो रहा है। इससे चुनाव तो नहीं जीत जाएंगे? उनको चुनाव जीतना ही नहीं है भाई। जितना हार चुके हैं, जिस तरह से हार चुके, उनको मालूम है कि भविष्य में भी नहीं जीतने वाले, लेकिन पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहने के लिए उनको लगता है कि यही तरीका है। तो राहुल गांधी के इश्यूज पर कोई रेजोनेंस नहीं है जनता में? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि वो कहां से बनाकर लाते हैं, ये आलोक जी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो कहां से एजेंडा अपना उठा के लाते हैं। लेकिन जो एजेंडा उठा कर लाते हैं, मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए लेकर, जैसे आपने पूछा ये डील वगैरह के बारे में कि भाई डील, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, मैंने बताया उसमें किसान आंदोलन के रूप में अभी आने वाला है, तो जो अभी हमारे पास बजट आया उसमें ये सारे चीजों पूछा। लोग बता रहे हैं, सरकार के विरुद्ध में भी लोगों की बातें आ रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ राहुल गांधी पर फोकस करता हूं, तो कहीं पब्लिक उनको सीरियसली नहीं लेते।